एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, एक और बार उसने हमें ये मौका दिया, आज का ये पवित्र दिन दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। यह हमारी काबिलियत नहीं, हमारे धर्म के कार्य नहीं, हमारी सामर्थ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका अनुग्रह है। वो अनुग्रह जो हम सब के लिए बहुत है। जैसा पौलुस ने कहा, पौलुस से परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो आज मेरे लिए, आप लोगों के लिए, प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए बहुत है। लेकिन शर्त इतनी है कि हमें उस अनुग्रह के तले आना है। और उस अनुग्रह के तले जब हम आ जाते हैं तो निश्चय वो अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे को सहने की शक्ति देता है, हमारे को धीरज देता है, हमारे को संतुष्टि देता है, अपनी शांति, अपने आनंद में बनाए रखता है। जो प्रभु के जन है वो हमेशा प्रभु की शांति और आनंद में बने रहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संसार में तो हमें कलेश होता है, और जब तक हम इस शरीर में हैं, इस संसार में हैं, इस पृथ्वी के ऊपर है, उस कलेश से हम बच नहीं सकते। लेकिन हमारे पास एक जीवित आशा है, प्रभु यीशु मसीह, कि वो आएगा और हमें लेके जाएगा उस अनंत स्थान में जो वो हमारे लिए तैयार करने गया हुआ है। और अगर हमें उस स्थान में पहुंचना है तो हमें उस अनुग्रह के परों के तले रहना बहुत आवश्यक है। जब हम उस अनुग्रह के परों से दूर जाते हैं तो हम जो हैं उस स्थान से भी चूक जाते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वादा किया है, जहां पे हमें अपना अनंत जीवन बिताना है। ये जीवन जो है हमारा, जो 70-80 साल पृथ्वी पे वचन के द्वारा जो हम समझते हैं, ये एक बिंदु भर है सिर्फ। इसके विषय में वचन में बहुत बार लिखा हुआ है कि यह एक भाप के समान है, अभी दिखाई दे रही है, कुछ देर में लुप्त हो जाती है। एक बुलबुले के समान है, अभी है फिर फूट गया। उस घास के समान है जो धूप पड़ते ही मुरझा जाती है। उस फूल के समान है जो सुंदर तो दिखता है लेकिन कुछ समय बाद उसका कोई भी वजूद नहीं रहता। लेकिन वो जीवन जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है, प्रभु यीशु के बलिदान पे विश्वास करके, क्योंकि उसका अनुग्रह सिर्फ विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। और ये समझा किसने? अभी हमने वचन में से जो पढ़ा फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, ये समझा पौलुस ने। पौलुस नहीं था तब, वो उसका नाम था शाऊल। शाऊल जिसने अपने विषय में लिखा, यहां पे फिलिपियों की कलीसिया को बता रहा है कि मैं कौन था, मैं कैसा था। लेकिन उन सब चीजों को अब मैं कूड़ा समझता हूं। मेरा जीवन पहले चाहे कैसा रहा हो, प्रभु की निंदा वाला, प्रभु को सताने वाला, प्रभु के लोगों को सताने वाला, प्रभु के लोगों की निंदा करने वाला, अपनी इच्छा पे चलने वाला, कैसा भी रहा हो, लेकिन जब हम उन सब को प्रभु के लिए कूड़ा समझने लगते हैं तो हम पौलुस की तरह बन जाते हैं। हालेलुया। हम शाऊल से पौलुस बन जाते हैं। आज प्रत्येक मनुष्य को शाऊल से पौलुस बनने की आवश्यकता है, अगर वो चाहता है कि वो उस मुकुट को पाए, उस इनाम को पाए जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है।
ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को समझूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। जीवित है, पवित्र है, सामर्थी है और निश्चय अपना कार्य करता है। ये वचन आज हमारे जीवनों में भी कार्य करे और पिता परमेश्वर हमें कायल करे, कन्विक्ट करे और प्रभु तेरी और नजदीक लेके आए, विश्वास में बढ़ाए और उद्धार के टोप की ओर पिता परमेश्वर हमें अग्रसर करे। धन्यवाद के साथ प्रत्येक हृदय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, हृदय की भूमि तैयार पाई जाए कि जब वचन का बीज पड़े तो नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना है, सामर्थ दी है और यहाँ खड़ा किया है प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, तेरी आत्मा है प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूँ। पिता परमेश्वर, इन अशुद्ध होठों को अपने वेदी के शोलों से छू के पवित्र हो जाए। संसारिक, शारीरिक, कान की खुजली मिटाने वाली कोई कहानी किससे इस जुबान से ना निकले, इस फोटो से ना निकले, बल्कि तेरा कन्विक्ट करने वाला वचन हम सब सुनने पाए और पिता परमेश्वर हम अपने हृदय में पिता परमेश्वर बदलाव लाएं और प्रभु तेरा वचन हमारे हृदयों में रहने पाए। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग। आमीन। पौलुस, जब हम 7 से पहले पढ़ते हैं 1 से 6 तक, अपने बारे में फिलिपियों की कलीसिया को बता रहा है कि मैं कौन हूं, मैं कितना गर्व कर सकता हूं, कितना घमंड कर सकता हूं, क्योंकि वो बिन्यामीन के गोत्र का है। इब्रानी कहें तो वह इब्रानी है। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। मेरा जीवन, आपका जीवन भी इसी घमंड से पहले भरा हुआ था, और अगर अभी भी भरा हुआ है तो आज भी हमारे पास मौका है कि हम उस घमंड को जो हमारे जीवन से है, पुराने जीवन से जो हमारे अंदर है, उसको छोड़े और पौलुस की तरह जो है हम प्रभु यीशु मसीह के निकट आए और पौलुस की तरह हम कहें, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। Praise Lord। हम सोचते हैं इस सांसारिक जीवन में, इस शारीरिक जीवन में जो बातें हैं वो हमारे लाभ की हैं, वो हमारे भोग विलास के लिए है, वो हमारे को सुख सुविधा देने के लिए है। लेकिन पौलुस कहता है वो सब बातें, इतना धनी व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना रौबदार व्यक्ति जिसके पास अधिकार था, वो कहता है कि ये सब बातें जो है मैंने प्रभु के लिए हानि समझ ली है। मेरे जीवन में आज जो कुछ है, आप लोगों के जीवन में आज जो कुछ है, अगर वो प्रभु के साथ नहीं है, प्रभु से दूर होके है, तो वो मेरे और आपके लिए हानि है। कुछ पल के लिए हो सकता है वो हमें आनंद दे दे, कुछ पल के लिए हो सकता है वो हमें शांति दे दे, क्योंकि वो सब संसारिक है, और संसार में जो कुछ है वो सिर्फ कुछ पल के लिए है, वो हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे ये शरीर है, ये जीवन है, चाहे और कोई भी धन दौलत है, हमारी डिग्री है, हमारी नौकरी है, हमारे पास परिवार है, हमारे पास दोस्त है, हमारे पास संगति है, सब जो है वो कुछ पल की है। और उन कुछ पल की चीजों के लिए प्रभु का वचन कहता है पौलुस के द्वारा, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जिन्हें मैं अपने लाभ की समझता था, मेरी पढ़ाई, मेरा औहदा, मेरा गर्व, मेरी धार्मिकता जो व्यवस्था के लिए थी, उन सब चीजों को मैं हानि समझता हूं। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया। अगर मसीह मेरे जीवन में है तो हमारे को जो जो बातें पहले हमारे जीवन में थी उन सब को अपने लिए हानि समझना। हानि मतलब वो हमारे विनाश के लिए है, हमें उस स्थान में पहुंचाने के लिए है जो शैतान और उसकी सेना के लिए जगह तैयार की गई है, जिसको
नरक कहा जाता है, जहां आग है, जहां जलन है, जहां प्यास है, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। हमें अपने जीवन से उन सब बातों को हानि समझ के दूर करना है जो हमारे अंदर प्रभु यीशु के विरोध की बातें हैं। वो बातें हमारे जीवन में हमें प्रभु के साथ चलने से रोकती हैं। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस ने सब कुछ को कूड़ा समझ दिया, हानि समझ के उनको अपने से दूर किया, सब बातों को कूड़ा करकट समझकर उन्हें अपने से दूर किया। हम घर का कूड़ा जो होता है उसे घर से दूर करते हैं। ये हमारा शरीर भी एक घर है, ये प्रभु का मंदिर है, और हमें भी वो सारा कूड़ा जो हमारे अंदर भरा हुआ है, हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे शारीरिक कामों में, हमारे संसारिक कामों के द्वारा जो कुछ कूड़ा हमारे अंदर भर चुका है, उसे हमने उठा के दूर करना है अपने से मसीह के द्वारा। जैसे पौलुस कहता है, मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अगर वही बातें जो पुरानी हमारे जीवन में चल रही थी वो हमारे जीवन में है, तो हम प्रभु यीशु मसीह को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु सामर्थ देता है, पौलुस को प्रभु ने सामर्थ दी कि उन बातों को वो अपने से दूर करे, उन्हें कूड़ा समझकर प्रभु को प्राप्त करने के लिए उन बातों को अपने से दूर करे। मैं अपने आप से उन बातों को दूर नहीं कर सकता हूं, आप लोग अपने आप से उन बातों को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह मेरे और आपके लिए भी बहुत है, जैसा उसने पौलुस से कहा। और उसी अनुग्रह को प्राप्त करके पौलुस ये सब कहने पाया है और उन बातों को हानि समझने पाया है, उन बातों को कूड़ा समझकर अपने से दूर कर पाया, ताकि मसीह को प्राप्त करे। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया है। नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं रखा जाता। जब तक सब कुछ नया नहीं हो जाएगा, वो मस्क जो है वो नई नहीं हो जाएगी, तब तक उसमें वो दाखरस नया जो परमेश्वर की ओर से है वो नहीं समा पाएगा। प्रभु का वचन कहता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अब तुम एक नई सृष्टि हो। तो वो सृष्टि नहीं हो अब जो पहले थे, जो संसारिक बातों को, शारीरिक बातों को अपना लाभ का समझते थे। अब तुम वो सृष्टि नहीं हो, अब तुम वो सृष्टि बन गई हो जो उन बातों को अपने हानि का समझते हो, उन्हें कूड़ा करकट समझते हो और उनको अपने से दूर करते हो, ताकि मसीह को प्राप्त कर सको। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। हम भी पहले समझते थे हम अब कुछ कार्य कर रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं, भूखों को खिला रहे हैं, नंगों को कपड़े पहना रहे हैं, तो ये हम जो है धार्मिक कार्य कर रहे हैं और इससे हम धर्मी ठहराए जाएंगे। आज भी बहुत से मनुष्य ऐसा कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, लेकिन अगर उसमें प्रभु नहीं है, जैसे पौलुस ने जो है प्रभु में पाया जाऊं लिखा है, ताकि मसीह में पाया जाऊं। अगर हम प्रभु में नहीं पाए जाते हैं और इन कार्यों को करके समझते हैं कि इनके द्वारा हम धार्मिक ठहरेंगे, हम उद्धार पाएंगे, हम प्रभु के ग्रहण योग्य हो जाएंगे, तो ये सब बातें प्रभुश्वर के समय मैले
चिथड़ों के समान है, मैले कुचले चिथड़ों के समान है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पहले तू धर्म और धार्मिकता की खोज कर। पहले धर्म और धार्मिकता की खोज कर, फिर जाके तू भूखों को खाना खिला, फिर जाके तू नंगों को कपड़े पहना, फिर जाके तू कैदियों की सुधि ले, फिर जाके तू विधवाओं और अनाथों का सहायक बन। अगर तू मसीह में नहीं पाया जाता, ये सब करना तेरे लिए फिर कोई लाभ की बात नहीं है, बल्कि तेरे हानि की बात है। और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है धार्मिक जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन विश्वास के द्वारा वो जीवित रहेगा उस अनंत स्थान में जो उसके लिए तैयार किया गया है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमें सबसे पहले धर्म और धार्मिकता की खोज करनी है। बाकी सब बातें हमारे पास अपने आप आ जाएंगी, हमारे पास जुड़ जाएंगी, और प्रभु ने जो कार्य हमारे लिए पहले से ठहराए हैं वो हमें वो करने की सामर्थ्य देगा। फिर चाहे वो भूखों को खिलाना हो, नंगों को पहनाना हो, कैदियों की सुधि लेना हो, अनाथ और विधवाओं की सुधि लेना हो, परमेश्वर हमारे से वो कार्य निश्चय करवाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें उस धार्मिकता को प्राप्त करना है जो विश्वास के द्वारा हमारे को मिलती है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मन को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और प्रत्येक मसीही जन का एक ये विचार होना चाहिए, जैसा यहाँ 3:11 में लिखा है फिलिपियों की पुस्तक में, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रत्येक मसीही जन को ये पद मिलना बहुत आवश्यक है, और अगर वो इस पद से चूक जाता है तो उससे अभागा कोई भी नहीं है। और वो चूकता क्यों है? क्योंकि वो अपने हानि को, जो उसके लिए हानि की बातें हैं, उनको छोड़ता नहीं है, इसलिए वो उस पद को नहीं प्राप्त कर सकता, उस पद को ठुकरा देता है। कि मैं किसी भी रीति से चाहे इस संसार में हमें कलेश हो, चाहे इस संसार में हमें घटी हो, कमी हो, दुख हो, तकलीफ हो, पौलुस कहता है कुछ ये बातें मुझे पर यीशु के प्रेम से दूर अलग नहीं कर सकती, दूर नहीं कर सकती। कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कलेश नहीं, अकाल नहीं, भूकंप नहीं, कोई भी बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पौलुस ऐसा कहता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो निश्चय हम उसके जी उठने के पद तक पहुंचने पाएंगे। वो दोबारा जी, ये शरीर मर जाएगा लेकिन हमारी आत्मा जो है वो जीवित रहेगी, और प्रत्येक मसीह जन को एक आत्मिक शरीर मिलेगा। हालेलुया।
और वो उस अनंत स्थान में वास करेगा जहां आज पौलुस और जितने सांसारिक बातों को हानि समझकर प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने प्राप्त किया, प्रत्येक जन जो है वहां पे हमें मिलेगा। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी इच्छा हमारे हृदय में यही होनी चाहिए कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। पद बहुत है संसार के अंदर, मनुष्य कोशिश करता है उन पद तक पहुंचने की जो सिर्फ यहीं खत्म हो जाने हैं। लेकिन जो किसी भी रीति से उस पद तक पहुंचने की कोशिश करता है कि मैं मरे हुए में से जी उठूं। प्रभु का वचन बताता है संसार में जो प्रभु को ग्रहण नहीं करते वो दो बार मरते हैं, एक शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु। लेकिन जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, वो एक बार मरता है, सिर्फ शारीरिक मृत्यु, और इस जीवन के बाद भी वो दूसरे जीवन में प्रवेश करता है। वो उस पद तक पहुंचता है जो पौलुस ने कहा कि मैं मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। आगे 12वीं आयत से यहां पे पौलुस कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। आज कोई भी पृथ्वी का मनुष्य उस पद को अभी तक उसने नहीं पाया है। अभी भी वो उस पद के पास तक पहुंच के उसको चूक सकता है। उन 5 कुंवारियों की तरह जिन्होंने दिए में तेल तो लिया लेकिन कुप्पी उनकी खाली थी। और जब दूल्हे का आगमन हुआ तो जो 5 कुंवारियां जिनके कुप्पी में भी तेल था वो तो चली गई, लेकिन जिनके कुप्पियां खाली थी, जिनके दिए बुझ गए थे, वो खटखटाती रह गई और फाटक बंद हो गया, खुला नहीं उसके बाद। आज मेरे लिए भी ऐसा हो सकता है, आपके लिए भी ऐसा हो सकता है। प्रत्येक उस जन के लिए जो दावा करता है कि मैं इस पद को पा चुका हूं, उसके लिए भी ऐसा हो सकता है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। प्रभु का वचन कहता है, मैं चाहता हूं तुम सिद्ध बनो, और उस सिद्ध बनने के लिए हमारे को प्रभु के साथ साथ चलना बहुत आवश्यक है अपने अंतिम सांस तक। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम सिद्ध कभी भी नहीं बन सकते। पौलुस प्रभु के साथ साथ चलने वाला मनुष्य, उसके लिए कार्य करने वाला मनुष्य, उसके लिए दुख उठाने वाला मनुष्य, तकलीफें उठाने वाला मनुष्य, ठोकरे खाने वाला मनुष्य, कोड़े खाने वाला मनुष्य, जंगली जानवरों के खतरे में रहने वाला मनुष्य, समुद्र के खतरों में सफर करने वाला मनुष्य आज कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिद्ध हो गया हूं। मैं और आप तो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी मनुष्य समझता है कि हम सिद्ध हो गए। मसीही जीवन सिर्फ एक बार प्रभु को ग्रहण करने वाला जीवन नहीं है कि प्रभु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया और सोच लिया हम सिद्ध हो गए। अब हम उस पद तक पहुंच जाएंगे जो मरों में से जी उठने वाला पद है। मसीह जीवन वो नहीं है। मसीह जीवन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला जीवन है। हालेलुया। कितने ही बपतिस्मा लेके जो है आज भटक रहे हैं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। मसीह जीवन एक दौड़ है उस पदार्थ को पकड़ने के लिए जो परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको मिलेगा। हालेलुया। उस दौड़ में प्रत्येक जन को शामिल होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर
आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। जो बातें बीत गईं, जो बातें पहले मेरे जीवन में थी, उनको भूल कर निशाने की ओर जो है वो बढ़ा चला जाता, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। जब तक हम अपने पुराने जीवन में हैं, हम नीचे हैं, लेकिन जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, तब हम ऊपर हो गए। हालेलुया। हम में से कोई भी जन अब छोटा नहीं है। प्रत्येक जन एक राजपद अधिकारी है, याजकों का पवित्र समाज है, परमेश्वर की दृष्टि में आदर के योग्य है। हालेलुया। पौलुस कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई जन ऊपर नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रभु साफ कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये बात पौलुस ने समझी, ये बात मुझे समझनी है, ये बात आप लोगों को समझनी है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखिए, और यदि किसी बात में तुम्हारा और विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हालेलुया। आज हम जहां तक पहुंचे हैं हमें उसी की तब अनुसार चलना है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, क्योंकि हमने उसे मार्ग जाना है, उसे सत्य जाना है, उसे जीवन जाना है। हालेलुया। लेकिन जो हमने निर्गमन 14 में पढ़ा, इजरायली लोग वैसे नहीं चले। परमेश्वर ने उनके सामने कार्य किए, परमेश्वर उन्हें छुटका के उस गुलामी से आजादी की ओर, उनके निज देश की ओर लिए जाने के लिए उनकी अगुवाई कर रहा है। आज वो मेरी भी कर रहा है, आपकी भी कर रहा है कि हम अपने निज देश पहुंच सके। लेकिन वो लोग प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, उस जन के ऊपर कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था। आज हम भी कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं अपने पास्टर्स के ऊपर, अपने जो हमारे लीडर्स होते हैं, मसीह लीडर्स, उनके ऊपर। परमेश्वर उनको निकाल के बड़ी भुजा से, सामर्थी भुजा से निकाल कर मिस्रियों के हाथों से छुड़ा कर उन्हें लिए चला जा रहा है। लेकिन जब वो दोबारा से पीछे आती हुई आफतों को, पीछे आती हुई तकलीफों को, पीछे आते हुए कलेशों को, पीछे आती हुई मिस्री सेना को देखते हैं तो वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, और कहते हैं 14:11 में, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी कि जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है। आज मसीह लोग भी कई बार ऐसा ही समझते हैं, अरे पहले हम कितने आनंद में थे, कितनी मौज मस्ती करते थे, जो चाहते थे वो खाते थे, जो चाहते थे वो पीते थे, जो चाहते थे वो पहनते थे, जहां चाहते थे वहां जाते थे। अब तो हमारे जीवन में ये सब बातें, भोग विलास की, मौज मस्ती की जो है, दूर हो गई हैं। लेकिन वो आनंद मेरे बहनों भाइयों सिर्फ क्षण भर का था, लेकिन अब जो हमारा आनंद है वो अनंत काल का है। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि जो हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया। तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। वो गुलामी में ही रहना पसंद कर रहे हैं। आगे कहते हैं, क्या हम तुझसे मिस्र में यह नहीं कहते थे कि ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। आज मनुष्य भी यही चाहता है, शैतान की सेवा करना। वो नहीं चाहता कि शैतान से, अपने पापों से स्वतंत्र होके जो है वो उस स्थान की ओर प्रस्थान करें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए
ठहराया है। हालेलुया। कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मसीही जीवन एक कठिन जीवन है, वो मार्ग है जो सकरा है। लेकिन अब भाई हमने भजन संहिता 65 में पढ़ा कि उस मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ चीजें पाई जाती है। हालेलुया। हम उस उत्तम उत्तम चीजों को ठुकरा के अपने मन अपनी इच्छा के अनुसार जो हमें अच्छा लगता है उसकी ओर दौड़ते हैं। अच्छा बहुत कुछ है, मनुष्य सोचता है, लेकिन उत्तम जो है वो हमें ऊपर से मिलता है। हालेलुया। हर एक उत्तम दान ऊपर से है। हालेलुया। उसके मार्ग में उत्तम उत्तम चीजें पाई जाती हैं। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, लेकिन प्रभु का जन आज मुझसे और आपसे कह रहा है डरो मत, डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। मेरे लिए करेगा, आपके लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। अगर आज हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं उन तकलीफों से, उन कलेशों से, उन बीमारियों से, उन समस्याओं से जो हमें इस शारीरिक जीवन में रहने से हो रही हैं, तो हमें प्रभु का वचन कहता है डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। आज हमें जीवन में हो सकता है कलेश हो रहा हो, लेकिन अगर हम उस कलेश को सहते हुए हम परमेश्वर को आज्ञा दें, हम उद्धार को देखें खड़े खड़े, उस जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिला है, तो वो हमारा मिस्री, वो हमारे कलेश, वो हमारी तकलीफें, प्रभु का वचन कहता है उस स्थान में ना आंसू है, ना दुख है, ना भूख है, ना प्यास है, जहां पे हमें अपना अनंत जीवन बिताना है। हालेलुया। तो क्यों ना इन कलेशों को थोड़े समय हम प्रभु के साथ रहते हुए सह लें। दाऊद की तरह भी हम कहें, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आज प्रभु मेरे साथ है, आज प्रभु आप लोगों के साथ है, मसीह जन के साथ है, लेकिन शर्त यह है कि हमें भी उसका साथ पसंद होना चाहिए। हालेलुया। यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम ना कुड़कुड़ाओ, तुम ना बुड़बुड़ाओ, बल्कि चुपचाप उस उद्धार को देखो जो तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए दौड़े चले जाओ, उस इनाम को प्राप्त करने के लिए दौड़े चले जाओ, जैसा पौलुस उस निशानी की ओर दौड़ा जा रहा है। उन तकलीफों में, उन कमी में, उस घटी में, उन कलेशों में, कम तकलीफ में नहीं है वो। शरीर में उसके एक कांटा भी चुभा हुआ है, दुख दे रहा है, उसे तकलीफ दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि ये प्रभु ये मेरे से दूर हो जाए, लेकिन प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज वो मेरे लिए, आपके लिए बहुत है उसका अनुग्रह, चाहे हम कितने भी दुख में हो, कितने भी तकलीफ में हो, खड़े खड़े उसके उद्धार को देखो। आमीन। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों दुहाई देता है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। हालेलुया। आज हमें भी कूच करने की आवश्यकता है। जहां हम हैं हमें वहां से कूच करना है, उस जगह की ओर जो प्रभु ने हमारे लिए अनंत जीवन के लिए ठहराई है। प्रेज लॉर्ड। और तू अपनी लाठी उठाकर उसके आगे, परमेश्वर ने उन मिस्रियों के सामने आश्चर्य कर्म किया। वो समुंदर, लाल समुंदर जो पानी से भरा हुआ था, जिसको पार करना मुश्किल था, उनके आगे वो लाल समुंदर था, पीछे वो
मिस्री सेना थी। हालेलुया। आज हमें भी हो सकता है ऐसा ही लगता हो, हमारे कलेश हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारे दर्द, दुख, तकलीफ, बीमारी, कमी, घटी हमारे पीछा कर रही है और आगे हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, वो रास्ता हमें दिखाने वाला आज भी जीवित है। हालेलुया। हमें अपनी लाठी को उठा के उस समुंदर पर मारना है। आज वो लाठी है हमारा विश्वास। हमें विश्वास रखना है कि जब हम विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो वो लाल समुंदर 2 भाग हो जाएगा और हम जमीन में होते हुए उससे पार हो जाएंगे। और हमारा दुख, तकलीफ, कलेश, बीमारी, समस्याएं जो हमारे पीछा कर रही हैं, वो उसके अंदर दब जाएंगी। तब हम अपने निज देश की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां पहुंचने पाएंगे। हालेलुया। आज हमें जांचने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, क्या हमारा जीवन प्रभु में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आज मेरे पास मौका है, आज आप लोगों के पास मौका है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ पाएं और अपने उन सब बातों को जो हमारे हानि की है अपने से दूर करें, उसे कूड़ा करकट समझे और खड़े खड़े उस उद्धार को देखें जो परमेश्वर मुझे और आपको देने वाला है। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे और